हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड के बारे में। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड मेनली किन तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा 55% एंड 45% सेल पाए जाते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% या 92% वाटर, इसके अलावा गैसेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और तत्व पाए जाते हैं। 55% प्लाज्मा में ऑल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड के थ्रू हमारी ऑल बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे 45% सेल के बारे में, जिसमें सबसे पहले रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एंड रेड ब्लड सेल जो इनका जो लाइफ टाइम है वो 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद ये स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, उसके अंदर जो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड रेड बोन मैरो के अंदर रीजनरेट होते हैं। रेड बोन मैरो से इसको रेड कलर मिलता है, जिससे जो ब्लड को रेड कलर देता है एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के थ्रू ऑल ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम रेड ब्लड सेल करता है। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल की। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जे सेल थोड़े से आकार में बड़े होते हैं दूसरों के कंपैरिजन। इनका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जो भी जैसे रेड ब्लड सेल या और कोशिकाएं सेल हमारी बॉडी में टिश्यू बनते हैं, टूटते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, जहाँ बाहर से कोई इन्फेक्शन ना हो, तो वाइट ब्लड सेल हमें उस इन्फेक्शन से, अदर फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका काम है प्रोटेक्शन देना। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एंड इसका जो लाइफ टाइम है वो 8 to 11 डेज का होता है। जो मेन काम है वो है ब्लड की क्लोटिंग करना, यानी कि ब्लड का थक्का जमाना। किसी भी तरह की जब ब्लीडिंग होती है तो जो ब्लड को क्लोट करती है, ब्लड को रोकने का काम करती है। एंड स्प्लीन में कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जो जब इमरजेंसी में या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो बॉडी उसको अपने आप जनरेट करती है, तो वहीं पे आकर क्लोटिंग करने का काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में जाना, कैसे मेनली किन तत्वों से मिलकर ब्लड बना होता है। एंड जो प्लाज्मा एंड सेल है, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, गैसेस एंड किसी इन्फेक्शन से बचाना, ब्लड को रेड कलर देना, क्लोटिंग करने का काम ब्लड के थ्रू ये सभी सेल हमारी बॉडी के लिए करते हैं। एज एंड जेंडर के अकॉर्डिंग एचबी में डिफरेंस होता है, लेकिन ब्लड इम्पोर्टेंट सभी के लिए है। ब्लड काम सभी के लिए एक जैसा ही करता है। तो हमें ब्लड के लेवल को मेंटेन रखने के लिए जैसे हम न्यूट्रिएंट्स, आयरन, विटामिन, B12 एंड फॉलिक एसिड, इस तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। प्रॉपर मात्रा में स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए हमारा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ब्लड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड के बैलेंस को मेंटेन रखना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। ब्लड इम्प्रूवमेंट के लिए सप्लीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए। एंड उससे पहले ज़रूरी है ब्लड के लेवल को चेक करना। हमारे एचबी लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग एंड डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग हम सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए। साथ साथ हमें जो नेचुरल फूड है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्लड के बारे में एंड कंपोजिशन के बारे में एंड किस तरह ब्लड बनता है और हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है, इसके बारे में जाना। रेड ब्लड, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट सेल, इसकी भी आगे काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।